Welcome in this channel. Today I am taking numerical related to parallel plate capacitor with dielectric, जिसमें dielectric इंट्रोड्यूस कर दिया गया हो उस तरीके के में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A and the separation T. Two dielectrics of dielectric constant K1 and K2 are filled between the plates in the arrangement as shown in the figure. Find out the capacitance of the capacitors in each of the arrangement in the figure A and B. अब जरा फिगर A को स्टडी कर ले हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ ठीक यहाँ से इतने में इधर K2 भरा है और इधर K1 भरा हुआ है। अगर हम इसको समझना चाहें तो हम इसको ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक कैपेसिटर ये लगा है और दूसरा कैपेसिटर ये लगा है, ठीक है। अब इन दोनों को, इसका ध्यान दिखिएगा, डिस्टेंस नहीं चेंज है, डिस्टेंस वही है, जो यहाँ के बीच का डिस्टेंस है वो सही है, लेकिन एरिया यहाँ पे A/2 है आधे में, जिसमें K1 भरा हुआ है, ओके। और इसमें जिसमें K2 भरा हुआ है इसका भी एरिया A/2 है। यानी कहने का मतलब ये कि कॉम्बिनेशन हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ D दोनों का सेम है जो कैपेसिटर्स हैं, पर एरिया जो है जो पैरेलल में लगी, ये एक का A/2 है, दूसरा का भी A/2 है, ओके। और इस वाले की स्टडी करके देखें दूसरे डायग्राम में। यहाँ देखिए, ये जो डिस्टेंस है, आधी डिस्टेंस में आपका K1 भरा हुआ है और आधी डिस्टेंस में जो है आपका K2 भरा हुआ है। अगर हम इस कॉम्बिनेशन को ऐसे देखें कि एक ऐसे कैपेसिटर है और उसके बाद ये दूसरा जुड़ा हुआ है, ओके। और इसमें ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट कॉन्साइड कर रही हैं, जिसमें ये यहाँ पे K1 भरा हुआ है और ये K2 भरा हुआ है। जब ये दोनों कॉन्साइड कर रही हैं तो ये सिचुएशन आ रही है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन मिल रहा है और ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल रहा है। चलिए अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले पैरेलल वाला देखते हैं, जो फिगर ए है। ये ए फिगर में दोनों कैपेसिटेंस कैसे जुड़े हुए हैं हमारे, जैसा हमने डिस्कस किया, पैरेलल में जुड़े हुए हैं और एरिया इनका कितना A/2। अब पैरेलल में कॉम्बिनेशन होते हैं तो हमारा C1 + C2 होता है। तो C1 + C2 के एप्सिलॉन नॉट A/2, और ये इसकी लिखी वैल्यू K2 की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, ओके। एप्सिलॉन नॉट A/D, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया K1 + K2/2 और एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर मान लीजिए इसका जो ये चलिए आगे अभी बाद में करते हैं इसको, कि फ्री में होता तो यहाँ पे हम C0 भी कह सकते थे, ये कहने का मतलब है। अब ये जो वाला फिगर है इसमें, जिसमें कि ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो हमको मालूम है कि सीरीज़ में जब जुड़े होते हैं तो सीरीज़ में जुड़े होने के साथ इनका डिस्टेंस कितना D/2 है। जब सीरीज़ में होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है, C1 C2/C1 + C2, और यहाँ पे वैल्यू रखी इन दोनों की, और यहाँ प्लस के साथ, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो हमारा रिजल्ट निकल के आया K1 K2/K1 + K2 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। अब इसी न्यूमेरिकल में एक बार इसमें K1 और K2 की वैल्यूज़ दे दी गई। K1 की वैल्यू 2 दी गई और K2 की वैल्यू 3 दी गई। और ये वाला कॉम्बिनेशन जो था इसका नाम हमने इक्विवेलेंट का C1 बताया क्वेश्चन में, और ये वाला हमारा C2 हुआ। और रेशो पूछा गया है कि इन दोनों का रेशो कितना होगा। क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, लेकिन बस यहाँ पे K1 K2 की वैल्यू दे दी है। और जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब आपका जो कैपेसिटेंस दिया है वो 0.5 माइक्रो दिया है, यानी C0 कह दीजिए, ये आपका जो है ये आपका एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, उसकी वैल्यू 0.5 माइक्रो फैराड दी हुई है। और हमसे पूछा है कि C1 और C2 इन दोनों का रेशो बताना है। तो C1 और C2 क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज़ के लिए। अभी हमने निकाला था यहाँ पे C1, जो C इक्विवेलेंट था पैरेलल के लिए, उसकी वैल्यू निकाली थी K1 + K2 ब्रैकेट में बंद 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, K1 + K2/2, और एप्सिलॉन नॉट A/D को हम C0 लिख सकते हैं। ये C1 निकल के आया। अब चलिए C2 की बात करें, तो C2 हमारा निकल के आया था K1 K2/K1 + K2, ये ब्रैकेट में, और 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D, ओके। ध्यान दीजिएगा 2 टाइम्स है, ये हमने अभी इसको सॉल्व किया था, तब ये देखिए ये निकल के आया था, ओके।
तो अब हम यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व कर रहे हैं, यानी यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये K1 K2 ऐसे ही लिख रहे हैं, K1 प्लस K2 ये हो गया, और 2 टाइम्स C0। ओके, 2 टाइम्स C0 क्यों? क्योंकि C0 की वैल्यू हमें दी हुई है, जिसको हमने C0 माना है 0.5 है। अब हमको निकालना क्या है? C1 अपॉन C2। तो यहाँ पे लिखेंगे K1 प्लस K2 अपॉन 2, यानी K1 की वैल्यू है 2, K2 की है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5/2 C0। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 अपॉन 2 प्लस 3 5, ओके, इंटू 2 इंटू C0। ठीक है, अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो गया 5/2 C0, और ये हो गया हमारा 6/5 इंटू 2, ओके, इंटू C0। अब देखिए C0, ओके, C0 ये वाली जो वैल्यू आ गई, ये कट गए हमारे, इनका कोई लेना देना नहीं। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 25 हो गया, और ये 2 नीचे आएगा तो 2 इंटू 6 इंटू 2, तो ये हमारा हो जाएगा 25/24। सो आंसर इज कमिंग पैरेलल अपॉन सीरीज, ओके, सीरीज। ये यहाँ पे सेकंड ऐसे लिखना था, 2 भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन जो कहा था क्वेश्चन में वही लिखा, तो 25/24। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट। और इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन एक उसमें किए पैरेलल प्लेट्स का विद डाइलेक्ट्रिक। आई होप सो you understood this solution. If you having any doubt, you can send me message in comment box. Thank you.